हर हर महादेव। एक बार आप सभी का हार्दिक अभिवादन एवं अभिनंदन करते हैं आपके अपने YouTube चैनल। आज के विषय वस्तु में हम बहुत ही महत्वपूर्ण बात समझने का प्रयत्न करेंगे। वह चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। आज से कुछ वर्ष पूर्व हमारे भारतवर्ष या कह सकते हैं समग्र संसार में जिस प्रकार से कोरोना महामारी आती है, ठीक उसी प्रकार से महामारी आती है अर्थात प्रवेश करती है। उस समय यह समग्र संसार इतना विकसित नहीं हुआ करता था कि किसी भी प्रकार से अपना पालन पोषण या कुछ भी कर सके। स्थिति यहाँ तक पहुँच जाती है कि लोगों के यहाँ 2 वक्त की रोटी भी नहीं बचती थी। उस समय विशेष करके पशुओं में यद्यपि देखें तो यद्यपि गाय ना होती तो आज ये जितने लोग अंग्रेजी बोल रहे हैं ना, इनकी अंग्रेजी बंद हो जाती है, समझ रहे हैं। तो आज के विषय वस्तु में यह जानने का प्रयत्न करेंगे कि चाहे हम हो, आप हो, अन्यत्र कोई भी, उसके जीवन में गौ पालन करने की क्या आवश्यकता है। यद्यपि व्यक्ति गौ पालन ना करे तो क्या उसके जीवन में कोई होनी अनहोनी या क्या किस प्रकार की बातें हो सकती हैं, इसको थोड़ा सा हम समझने का प्रयत्न करेंगे। आइए, तो जिस समय समग्र संसार में महामारी की स्थिति उत्पन्न होती है, उस समय सबके यहाँ, जैसा कि पूर्व में बताया, कि भोजन तक की व्यवस्था नहीं होती। भारत में जो प्रधानमंत्री के पद पर थे या नियुक्त हुए थे, वह शायद उस समय पंडित लाल बहादुर शास्त्री जी थे और उनका एक स्पीच आया था, अर्थात उन्होंने एक भाषण दिया था कि ऐसा है, समग्र भारतवासियों से निवेदन करना चाहूँगा कि सभी जन एक टाइम भोजन करें और एक टाइम गाय के दूध और घी से अपना जीवन यापन करें, है ना। उस समय समग्र भारतवर्ष में ही नहीं, चाहे भारत हो, अमेरिका हो, लंदन हो, इंग्लैंड हो, कुछ भी हो, हर एक स्थान पे गौ माता यद्यपि ना होती तो शायद ये संसार जो दिख रहा है आज वर्तमान में ना होता। तो हमारे कहने का ध्येय तात्पर्य ये है, देखिए, गौ माता की रक्षा करना क्यों? गौ माता की रक्षा करना इसलिए आवश्यक है। आज चाहे हिंदू के यहाँ एक बालक जन्म ले या मुस्लिम के यहाँ कोई बालक जन्म ले या सिख, ईसाई, पारसी, अन्यत्र किसी के यहाँ भी कोई बालक यद्यपि जन्म लेता है, कभी कभी बालक को यह भी हो जाता है कि बालक को अपनी माता का ही दूध नहीं बच पाता, है ना। क्योंकि भाई अभी वह बालक जन्म लिया है, नवजात शिशु है, उसको क्या होगा, कैसे होगा, ये नहीं समझा जा सकता। तो जब डॉक्टर को बहुत दिखाया जाता है तो डॉक्टर साहब ही बताते हैं कि ऐसा है भैया, आप अपने शिशु को कुछ दिन गाय का दूध पान कराइए, अर्थात गाय का दूध पिलाइए, माँ का भी दूध छुड़वा दीजिए और गाय का दूध पिलाइए। और संस्कृत में एक युक्ति प्राप्त होती है कि गावो विश्वस्य मातरः, अर्थात गाय जो है वो समग्र विश्व की माता है, गावो विश्वस्य मातरः। इस आधार पे और एक चीज, विश्वस्य के आधार पे यह भी कहा जा सकता था कि गावो अमुकस्य मातरः, मतलब गाय अमुक व्यक्ति की माता है, लेकिन ऐसा नहीं प्रयोग किया गया। सनातन धर्म में आज भी ये नहीं कहा जाता कि हमारा कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, है ना, विश्व का कल्याण हो। तो सनातन धर्म जो है उसकी तुलना इस संसार में कोई नहीं कर सकता, क्योंकि सनातन का ध्येय ही है कि वो पूरे संसार को अपना कुटुंब अर्थात परिवार मानता है। उसमें भी एक बात श्रेष्ठ यह आती है, जो गौ माता है, गौ माता उसमें भी श्रेष्ठाति श्रेष्ठ। जैसे यद्यपि हम थोड़ी सी बात समझने का प्रयत्न करें, अगर किसी को आजमा लीजिएगा, किसी को यद्यपि बीपी अर्थात ब्लड प्रेशर की समस्या हो, ज़्यादा नहीं, 1 हफ्ते प्रतिदिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में या तो सुबह 5:30 से 6 के मध्य गाय देशी होनी चाहिए, है ना। गाय जो हो
वह देशी गाय होनी चाहिए। उन देशी गाय के ऊपर कम से कम ज़्यादा नहीं 5 मिनट प्रतिदिन हाथ सहलाना है, मतलब उनके ऊपर हाथ चलाना है। इसी से उसकी जो बीपी जैसी महाभयानक समस्या है वो दूर हो जाएगी, है ना। और दूसरी बात, आज के समय में या पूर्व के भी समय में ये देखा गया, कभी कभी व्यक्ति को जब बहुत खतरनाक बीमारी होती है, जैसे आज के समय में एक लाइलाज बीमारी है, कैंसर नामक बीमारी, उस बीमारी की आज तक बड़े बड़े वैज्ञानिक भी दवा नहीं खोज पाए, है ना। उसमें भी अभी एक रिसर्च सामने आई है, अमेरिका के होंगे कोई बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ऐसा बताया कि जो हमारे यहाँ सनातन धर्म में पंडित जी ये कहते हैं कि ऐसा है, पंचगव्य बना लाइए, पंचाव्रत बना लाइए, इन सब का बहुत बड़ा कारण होता था, है ना। बस ये है कि व्यक्ति समझ नहीं पाता था और इस वजह से कहता था अरे पंडित जी तो ऐसे बता रहे। बेटा, पंडित जी जो बता देंगे ना, कल के दिन तुमको वही डॉक्टर साहब बताएंगे, तो क्या मतलब है यार, डॉक्टर साहब बताएं उससे बढ़िया पंडित जी बता रहे हैं, मान लो ना। नहीं मानोगे, बाद में 1,50,000 दे के मानोगे, लेकिन मानोगे, है ना। जो चीज़ पंडित जी आपको 10 रुपए की नोट में बता रहे थे वो आपको नहीं मानना। भाई आपको भगवान 1,00,000 2,00,000 दिए हैं, खर्चा करिए, मानिए, डॉक्टर की मानिए, है ना। तो ठीक है, ये बात अलग का विषय है, लेकिन मूल जो हम अपने ध्येय पे हैं, गौ की रक्षा करें तो क्यों करें। आप चाहे हम हो, आप हो, या जिस यूट्यूब पे आप वीडियो देख रहे हैं इसके जो ऑनर हैं, चाहे वो भी इस धरती पे रह रहे हैं, धरती अर्थ पे रह रहे हैं, है ना। वो जो धरती है, हम आप विज्ञान की दृष्टि से चाहे जो देखेंगे ग्रह या उपग्रह है, ऐसा कुछ नहीं। हर चीज़ का कोई ना कोई सिस्टम होता है ना, तब कोई चीज़ चलायमान अर्थात चलती है। ये बताइए, आप जब 5 से 10,000 या बहुत बड़े बाप के बेटे हैं आप, तो 20,000 की जब मोबाइल आप लेते हो, है ना, केवल और केवल 20,000 की मोबाइल, 20,000 की मोबाइल जब आप लेते हो तो उसको चलाने वाला भी कोई ना कोई होता है, और रेट कितना है उसका, मात्र और मात्र 20,000 रुपये, है ना। अब ये बताइए, जब 20,000 रुपये की मोबाइल आप चला रहे हो तब चल रही है, इतना बड़ा सृष्टि है और इतना बड़ा ब्रह्मांड है, इसको तो चलाने वाला यार कोई होगा ना, है ना। सूर्य भगवान समय से निकल रहे हैं, समय से अस्त हो रहे हैं, चंद्रदेव समय से निकल रहे हैं, समय से अस्त हो रहे हैं, तो कोई ना कोई तो चलाने वाला है ना। अपने मन से तो कोई नहीं चल पाता, आप भी चल रहे हैं तो अपने मन के अधीन है, मन की अपेक्षा से चल रहे हैं, है ना। तो हमारा मूल ध्येय ये है, देखिए एक बात बड़ी साफ सी जान लीजिए, जब तक गौ का सम्मान नहीं होगा ना, तब तक समग्र संसार में हाहाकार मचा रहेगा। और रही बात गौ के ऊपर दोषारोपण और गौ का त्याग करने वाले, परित्याग करने वाले, हमें तो सर्व तब आती है जिस भारतवर्ष ने सभी को पढ़ना सिखाया, है ना, जिस भारतवर्ष ने सभी को पढ़ना सिखाया, जिस भारतवर्ष ने शून्य को दिया समग्र संसार के समक्ष, है ना, आज उस भारत में गौ की इतनी बड़ी अवहेलना हो रही है। आज नहीं, अभी पूर्व में कोरोना आया है, पूर्व में कोरोना आया है। कोई कहते हैं कोरोना आया था, कोरोना चला गया, ना कोरोना आया था ना कोरोना चला गया है। हमारे आपके कर्म हैं जो कोरोना को बुलाए थे, और हमारे ही आपके कर्म थे जो कि कोरोना चला गया। तो देखिए, महामारी प्रकृति पे तब आती है, प्रकृति भी चलती है गौ से। इसको अगर विज्ञान वाले न जानते हैं तो इसको थोड़ा सा समझने का प्रयत्न अवश्य ही करेंगे। देखिए, विज्ञान थोड़ा सा हमारे समझ में इसलिए नहीं आता, जैसे मान लेते हैं कि आज किसी ने विज्ञान में ये खोज किया कि ऐसा है, ऐसे से ऐसा होता है, फलाने दिन फला व्यक्ति आएगा, उसको कट करके अपना सिद्धांत पेश करेगा कि ऐसा है, ऐसे से ऐसे नहीं, ऐसे होता है। तो ये बताइए कौन सा विज्ञान माना जाए आपका। और रही बात गौ पालन की, तो हम समग्र विश्व से हाथ जोड़ के, साष्टांग दंडवत करके, प्रणाम करते हुए ये कहेंगे कि यद्यपि आप अपने आगे की जनरेशन की या अपना कुल गोत्र यद्यपि आप बचाना चाहते हैं, तो आप गौ पालन करना प्रारंभ कर दीजिए, है ना। नहीं तो सर्वनाश नहीं सत्यानाश हो जाएगा, कोई बचा नहीं पाएगा, ना तो इंस्टा आपको बचा पाएगा, ना MB GB TV सब कुछ नहीं बचा पाएगा, है ना। इसलिए निवेदन है, गौ की रक्षा बहुत बड़ा बनता था, आज वो विज्ञान पंचगव्य बता रहा है कि ऐसा है, पंचगव्य प्रयोग करिए, पंचगव्य थेरेपी से ही
कैंसर जैसी बीमारी, लाइलाज बीमारी ठीक हो सकती है? ये बताइए। आज नहीं, मैं कहता हूँ जो वीडियो आप देख रहे हो, आप अपनी अम्मा से जाके पूछिए, आप अपने बाबा से पूछिए, अपने जो आपके घर के जो सबसे सीनियर पर्सन, जो सबसे एजेड हो, उनसे पूछिए कि पंचगव्य होता क्या है, पंचगव्य का महत्व क्या है। क्योंकि देखिए, हम आप तो भाई साइंस के स्टूडेंट हैं, हमको आपको एकदम गौमूत्र पिलाया जाएगा, हम आप कहेंगे अरे हम किसी को मूत्र पियेंगे, ऐसे होगा वैसे होगा, 50 प्रश्न खड़े करेंगे, लेकिन पंचगव्य नहीं पीना पसंद करेंगे, गौमूत्र पीना नहीं पसंद करेंगे। ये बताइए, कॉफ़ी पीते हो आप? कॉफ़ी, जो आप कॉफ़ी पीते हो उसमें बिल्ली की बीट मिलती है, जाके सर्च कर लेना गूगल बाबा, हम सर्च करके तब आपको ज्ञान दे रहे हैं। जो आप कॉफ़ी पीते हो उसमें बिल्ली की बीट, सभी लोग जानते हैं, सब अंग्रेजी की बीट की तरह हमने समझ लिया कि हम बिल्ली की बीट खा ले रहे हैं, है ना। गौमूत्र पीने में आपकी नानी याद आ रही, यही नहीं, थोड़ा सा यद्यपि और समझने का प्रयत्न करें। आज के समय में जो स्टाइलिश मैडम लोग आती हैं, मैडमों को तो क्या कहें, बात ही नहीं जानी है। मैडम को यद्यपि ज़्यादा नहीं, अभी उनकी कंपनी में ये ऐलान हो जाए कि ऐसा है आपकी सैलरी 20+ बढ़ा दी गई है, उसी दिन मैडम एक काम करेंगी, मैडम जाके कुत्ता खरीदेगी, तुरंत मैडम कुत्ता खरीदेगी, समझ रहे हैं ना। वही मैडम गाय को नहीं खरीदेंगी, मैडम कुत्ता खरीदेगी, और मैडम जो कुत्ता खरीदेंगी, मैडम कुत्ते का पालन करेंगी अपने बच्चे से ज़्यादा बढ़ के। बच्चा बेचारा मर रहा हो दूध के बिना, कोई उसका अस्तित्व न हो, अलग का विषय, लेकिन मैडम जी कुत्ता और बिल्ली पालेंगी। सनातन धर्म में कुत्ते को कारक स्वरूप कहा गया है। आजमा लीजिएगा, जितने विज्ञान वाले हो आजमा लीजिएगा, जिस व्यक्ति के यहाँ कुत्ता पाला जाता है, जिस व्यक्ति के यहाँ कुत्ता पाला जाता है, उसके यहाँ मैं लिख के दे सकता हूँ प्रमाण के साथ, उसके यहाँ कोई भी व्यक्ति शरीर से स्वस्थ नहीं हो सकता। आजमा लीजिएगा। जिसके यहाँ बिल्ली पाली जाती है, उसके यहाँ जैसे कहते हैं भैया मुझे भूत दिखा, भूत कुछ नहीं होते, भूत होते आते नहीं, हमारे यहाँ के कर्म है जो भूत के स्वरूप में मिलते हैं। जिसके यहाँ बिल्ली पाली जाती है उसको स्वतः ही भूत दिखने लगते, जबकि होते नहीं है। बिल्ली का गुण ऐसा होता है कि आपको भूत दिखने लगे। अब गौ माता की इतने क्वालिटी बताएं ना, तो थोड़ा सा और समझने का प्रयत्न कीजिएगा। जब कभी आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जब कभी किसी को भी किसी भी प्रकार में यद्यपि समझो, अगर किसी व्यक्ति को दृष्टि से संबंधित दोष है, अर्थात आंखों से कम दिखाई दे रहा है, शुद्ध गाय का देशी घी हो, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन लगाइए, 3 कोस आप देखने लगेंगे। 3 कोस का मतलब समझ रहे हैं, 9 किलोमीटर दूर रखी हुई वस्तु को भी आप देख सकते हैं। तो हमारे कहने का मतलब, कितनों विज्ञान पढ़ लीजिए, कितनों कुछ पढ़ लीजिए, लेकिन अंत में काम कौन देते हैं? राम नाम सत्य है। तो भैया काहे लिए बाद में राम को सत्य करते हो? राम तो जब से आप पैदा होते हो तब से लेकर जब तक मर नहीं जाते, तब तक राम भगवान सत्य हैं, थे, रहेंगे। और जो हम बार आप सब ध्यान देते होंगे, हम एक शब्द बोलते हैं सनातन सनातन सनातन। सनातन है कौन? साक्षात राजा राम जी जो हमारे अयोध्या में विराजमान है, वही है सनातन, है ना। और जरा थोड़ी सी बात समझिएगा। आज थोड़ा हम उदाहरण लेते हैं जेफ बेजोस का, शायद नाम में त्रुटि हो रही हो, तो उसके लिए हम नहीं जानते, क्योंकि हमको इनका हिस्ट्री नहीं पढ़ना है, केवल उदाहरण के लिए आपको बता रहे हैं। जेफ बेजोस जहाँ तक है कि अमेज़न के ऑनर है ना। जेफ बेजोस अमेज़न के ऑनर है, ठीक है। जेफ बेजोस अपनी जब कंपनी प्रारंभ किए थे तो मात्र 2 लैपटॉप से प्रारंभ किए थे। आज समग्र संसार में जेफ बेजोस की पूरी कंपनी है। उसके पीछे सबसे बड़ा ध्येय किसका था जानते हैं? हमारे उत्तराखंड में एक कैंची धाम है, वहाँ एक बहुत सिद्ध महाराज रहते हैं, है ना। उन्हीं महाराज के कृपा प्रसाद स्वरूप आज उनकी अमेज़न जैसी इतनी बड़ी कंपनी है। तो देखिए, चाहे मुस्लिम हो चाहे ईसाइयत हो, ये सब मैं सबकी बात मान लेता हूँ, सब अपना काम करिए, ठीक है। लेकिन देखा जाए तो सबके पिता केवल रामाय जी हैं, जिसको सनातन से हम संबोधित करते हैं। रामाय जी सबके पिता हैं। और अंग्रेजी चाहे जो बताए कि ऐसा है, हमने ये किया, हमने वो किया,
कोई कुछ नहीं कर सकता, ना तो किसी को कुछ करने की सामर्थ्य है। ठीक है, एक चीज़ और हम समझने का प्रयत्न करते हैं। देखिए, जेफ बेजोस की अगर इतनी बड़ी कंपनी चल रही है तो उसको भी चलाने वाला कोई है ना। 50 इंजीनियर है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, मतलब सब अपने हिसाब से चला रहे हैं। अब ये बताइए, इतनी बड़ी सृष्टि को भी जो चलाने वाले राजा रामचंद्र जी जब भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतरित होते हैं, उस समय भगवान श्री कृष्ण, सोचिए, जो अनंत अनंत ब्रह्मांड के स्वामी हैं, ऑनर हैं, वो गौ की पालन कर रहे हैं, दिन दिन गौ को चारा खिला रहे हैं, गौ के पीछे परेशान हैं। तो गौ के अंदर कोई तो महिमा है। गौ की महिमा तो इतनी है, मैं कहता हूँ वाणी की देवी भगवती शारदा महारानी और 1 करोड़ मुख वाले शेषनाग जी, ये भी भगवती गौ की महिमा का बखान नहीं कर सकते। क्योंकि गौ की महिमा वो है जो यद्यपि साक्षात भगवान श्री हरि भी कहना चाहें तो वो भी शायद गौ की महिमा कह सके, मेरी समझ से। क्योंकि देखिए, गौ के विषय में कई सारी बातें हैं, यद्यपि हम समझने का प्रयत्न करें। किसी व्यक्ति को, ध्यान से समझिएगा, किसी व्यक्ति के ऊपर कुछ समस्या, जैसे हम समझ लें, एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। एक व्यक्ति थे, उनकी मृत्यु होने वाली थी, है ना। मान के चलिए जैसे 1 घंटे उनकी आयु शेष थी, तो उनको किसी न किसी माध्यम से ये पता चलता है कि गौ को अब तो लास्ट समय आ ही गया है, गौ को कुछ खिला देते हैं, शायद भगवान नारायण कोई कृपा कर दे। तब उन्होंने गौ के निमित्त 1 रोटी और थोड़ा सा गुड़ खिलाया। आप विश्वास नहीं करेंगे, यकीन नहीं करेंगे, उनकी गौ उसी स्थान पर अपने शरीर को त्याग देती है और उनको जीवन दान प्राप्त हो गया, है ना। ये कोई सुनी सुनाई यूट्यूब की कहानी नहीं है, यथार्थ है, प्रमाण इसका दे सकते हैं, है ना। तो हमारे कहने का मतलब, गौ की इतनी बड़ी महिमा होती, इतनी बड़ी महिमा होती है कि यद्यपि आपके ऊपर कोई दोष, उपदोष कुछ भी आने वाला होता है तो गौ माता स्वयं के ऊपर उसको ग्रहण करती है ना। और रही बात गौ के पालन वाली, तो हम आप सभी से पुनः एक बार निवेदन करेंगे, यद्यपि राष्ट्र का विकास चाहते हैं तो गौ का पालन करना सभी जन प्रारंभ कर दें। और एक चीज, जो व्यक्ति गौ का दुग्ध पान करके, है ना, गौ का दुग्ध पान करके उनके साथ अत्याचार का व्यवहार कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं कुछ कहने योग्य हूँ ही नहीं, लेकिन समय जब उनका परित्याग करेगा ना, एक कहावत और भी है, जब दैव की लाठी पड़ती है, लाठी का मतलब डंडे से, जब देवता का या भगवान नारायण का न्याय चलता है, उसमें जब व्यक्ति के ऊपर डंडा पड़ता है, तब बिल्कुल आवाज़ नहीं होती, अब एकदम सब राधे राधे की ओर अग्रसर होता है ना। और थोड़ी सी एक बात हम और समझने का प्रयत्न करेंगे। आज के समय में देखिए, चाहे जितना प्रयास कर लिया जाए, कितनी भी उन्नति कर ली जाए, है ना, लेकिन एक चीज़ आप जान लीजिए, कितनों बड़े से बड़े वैज्ञानिक हों, साइंटिस्ट हों, है ना, जब व्यक्ति का अंत समय आता है, वो, मैं म्लेच्छों की चर्चा नहीं करूँगा, म्लेच्छों का मतलब जो गैर सनातनी है, जो सनातनी नहीं है, ये नहीं है, उनको मैं मनुष्य मानता ही नहीं, वो साक्षात राक्षस स्वरूप है, ठीक है, उनकी चर्चा इस वीडियो नहीं होगी, है ना, क्योंकि प्रयास यही रहता है इसमें, इस चैनल के माध्यम से उसी की चर्चा हो जो राम जी के प्रति प्रीति रखता हो। और एक चीज़, जो भी व्यक्ति राम जी से प्रीति रखते हो, वही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अन्यत्र लोगों से निवेदन है कि यद्यपि आप सब्सक्राइब भूल चूक बस कर भी दियो तो आप डिलीट कर दीजिए भैया, हमें आप सब्सक्राइब की आवश्यकता नहीं है। मेरा ध्येय लक्ष्य ये है कि कुल मिला के हर एक स्थिति परिस्थिति में धर्म का प्रचार, है ना, धर्म का प्रचार का मतलब धर्म का कोई मैं ठेकेदार नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जो भी भगवान ने शक्ति दी है, जिस सामर्थ्य के अनुसार जो भी बन पड़े उसको करने का प्रयत्न किया जाएगा। और एक चीज़, आज नहीं, कम से कम कुछ समय के पश्चात, अर्थात कुछ समय के बाद हमारे भारतवर्ष में गौ पालन को लेकर के एक बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है। गौ पालन के लिए एक बहुत ही बड़ा
मुद्दा बनने वाला है, उसमें आप सभी केवल और केवल अपना सहयोग अवश्य ही प्रदान करिएगा, है ना। जैसा कि मैंने पूर्व में भी बताया कि जहाँ पे बताइए थोड़ी सी एक लास्ट बात और समझेंगे, क्योंकि समय भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। जिस विज्ञान को अपने होम्योपैथिक, एलोपैथिक तरह तरह की दवाओं पर विश्वास है, हाँ, उस समय ये बताइए आज के समय में सन 2024 में, है ना, वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी के लिए पंचगव्य प्रयोग होगा। और सनातन धर्म में जो हम आप सत्यनारायण भगवान की कथा करते हैं, इसमें आज से नहीं, जैसा कि मैंने पूर्व में भी बताया, आपके घर के जो सीनियर पर्सन हो उनसे पूछिए कि जब पंडित जी घर में पूजा करवाने आते थे तो पंडित जी पंचगव्य, पंचामृत और विशेष करके प्रसाद में पंजीरी बनवाते थे। इसका क्या महत्व होता है? सनातन धर्म के लिए सनातन धर्मी ही घृणा की भाव या स्थिति को उत्पन्न कर रहे हैं। आप जरा सोचिए, आज यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट, इन सब चर्चित देशों में गौ की महत्वता को समझा जा रहा है ना। और दूसरी बात देखिए, थोड़ी सी बात और भी जानेंगे, ये अंग्रेजी में चाहे जो पढ़ लीजिए, ऐसा है वैसा है, बाकी जितना सब्जेक्ट आप पढ़ते हो, इंग्लिश, मैथ, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, जो आप पढ़ते हो, ये सब कोई बाहर का विषय है ये नहीं है भाई साहब। आप कभी इसमें थोड़ा सा ध्यान तो दीजिए। ये केवल और केवल ध्यान से समझिएगा, 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र और मूल स्वरूप में 108 उपनिषद के ही सब फोटो कापी हैं, फोटो कॉपी, जेरॉक्स, और कुछ भी नहीं। इसलिए निवेदन आपसे यह है, यद्यपि आप सभी यह समझते हैं कि सनातन धर्म और समग्र संसार और भी मेरा एक लक्ष्य है। देखिए, मैं सनातनी हूँ, इसको मैं बड़े गर्व के साथ भगवान राम जी की कृपा से स्वीकार। इसी के बाद यद्यपि हम समझें, जब आप किसी एक जीव की निर्मम हत्या करते हैं तो उस समय उस जीव के ऊपर क्या बीतता है। मात्र आप थोड़े से अपने स्वाद के लिए किसी जीव की हत्या कर देते हैं। ये बताइए, हाथी ऐसा जानवर है कि अपने जीवन में कभी भी मांस भक्षण नहीं करता, लेकिन अगर किसी के ऊपर एक लात रख देना तो यमराज जी डायरेक्ट पृथ्वी पे आके उसको लेके चले जाएंगे, है ना। इसलिए निवेदन ये करेंगे कि आप भी मनुष्य ही हैं। भले आप अपने आप को आदमी माने, लेकिन आप आदमी नहीं हैं, आप केवल मनुष्य हैं। आप भी मनुष्य हैं, हम भी मनुष्य हैं, और ये चराचर जगत भी मनुष्य ही है। तो यद्यपि मनुष्यता की सार्थकता सिद्ध करना चाहते हैं तो आप चाहे जो भी, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे कि आप सभी गौ पालन अवश्य ही करें। हर हर महादेव।